क्या आप खाज से परेशान हैं? खाज के बारे में जानकारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार, मैं हिमांशु दीक्षित आपका अपने चैनल आयुर्वेद खोले बीमारियों का वेद में स्वागत करता हूं। आयुर्वेद से रूबरू होने की श्रेणी में आज का जो हमारा विषय है वो है खाज। तो ठीक, आज हम जो है खाज के बारे में चर्चा करेंगे कि खाज क्या होती है, क्या इसके कारण है, क्या इसके लक्षण है, क्या इसके बचाव है, क्या घरेलू उपचार है, क्या हम दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं खाज क्या होती है। तो खाज क्या है? त्वचा विकार है जो कि आपके सार्कोप्टेसिस स्केबी के कारण होता है। ये आपका 8 पैर वाला अति सूक्ष्म एक परजीवी होता है जिसकी की लंबाई 0.3 मिलीमीटर होती है। ये जो है आपके मादा जो आपका स्केबी या कह सकते हैं आप कीट होता है। ये क्या करता है, आपके शरीर में घुस जाता है, उसके बाद में जो है आपकी त्वचा को अंदर से खोदता रहता है, उसमें अंडे देगा और जिससे कि आपके 1 से तो 2 से 4 होते हैं। अगर आपको साधारण भाषा में समझें तो जैसे आपके सर में जूं होती है, ये आपकी उसी हिसाब से त्वचा की जूं होती है। जैसे सर में जूं होती है, क्या होती है आपकी 1 से 2 हुई, 2 से 4 हो गई, किसी के संपर्क में आने से और ज्यादा फैल गई, तो उसी हिसाब से इसका होता है कि ये जो है किसी व्यक्ति विशेष के संपर्क में आने से ज्यादा फैलता है और 1 से 2, 2 से 4 होता चला जाता है। अगर इस पर समय पे काबू नहीं किया जाए, समय पे इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये बढ़ता ही चला जाता है और गंभीर रूप ले लेता है। तो आइए थोड़ा इसको जो है विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए जरा इसको समझते हैं। तो देखिए, ये आपकी त्वचा है, ये आपकी त्वचा की जो है ऊपरी परत है। अब जो है आपका ये सार्कोप्टेसिस स्केबी जो है आपके त्वचा में यहाँ अंदर घुस गया। अब ये क्या करेगा, आपकी त्वचा जो अंदर से इसको खोदता ही चला जाएगा, ठीक है। अब इसको खोद लिया इसने। अब ये जैसे ये आपका जो आपका स्केबी है, ठीक है। अब ये क्या करता है, अंडे देगी, तो अंडे दिए इसने। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे 1 थी, अभी आपकी त्वचा के अंदर 1 के 4 हो गए, 4 के 8 हो गए, ठीक है। इसमें खास बात ये होती है, ये दिन में कुछ भी नहीं करेगी। दिन में जो है ये आपका सार्कोप्टेसिस स्केबी शांत रहता है, लेकिन जो है ये रात में अपने सुरंग में से निकलता है। इसलिए जो इससे पीड़ित व्यक्ति होता है उसको जो है रात में ही ज्यादा दिक्कत होती है। आइए अब जानते हैं कि खाज के क्या लक्षण होते हैं। तो खाज के कई लक्षण जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपको जो परेशानी है वो खाज ही है। तो सबसे पहला है खुजली। इस रोग में जो है अत्यंत तीव्र खुजली होती है और ये जो खुजली होगी वो आपको ज्यादातर जो परेशान करती है वो रात में ही परेशान करती है, क्योंकि ये आपके घुन होते हैं कि रात में ज्यादा सक्रिय होते हैं। तो इसलिए अगर आपको रात को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बहुत तीव्र खुजली हो रही है, तो आप समझ लीजिए आपको खाज ही है। दूसरा जो इसका लक्षण है वो ये है कि त्वचा पर जो है आपके पानी से भरे हुए छोटे छोटे दाने हो जाएंगे, ठीक है। ये जो है किसी के जो है दाने से हो जाते हैं, किसी के चकत्ते से हो जाते हैं, तो ये इसका दूसरा लक्षण है। तीसरा है घाव। इसमें क्या होता है, जो आपकी संक्रमित जगह है उसको आप जब ज्यादा खुजाते हैं, ज्यादा उसमें कोई खुजली बहुत मचती है, इसलिए उसको आप ज्यादा खुजाते हैं तो वहां पे जो है घाव बन जाता है। चौथा क्या होता है इसका, त्वचा पर जो है मोटी पपड़ियां आ जाती है। तो ये वाला जो आपका लक्षण है ये तब होता है जब आपका जो स्केबी है वो गंभीर रूप ले लेता है, यानी कि आपके जो त्वचा में कई गुण घुस जाते हैं। जब कई गुण जो आपकी त्वचा में घुस जाते हैं तो आपको अत्यधिक परेशान करते हैं और जो है त्वचा पर जो है ये आपकी मोटी पपड़ी जो है आ जाती है। और ये जो आपकी स्केबी वाली स्थिति है ये सबसे ज्यादा गंभीर होती है। तो ये कुछ लक्षण है, इनसे जो है आप पता कर सकते हैं कि आपको जो दिक्कत हो रही है वो जो है खाज ही है। आइए अब जानते हैं खाज के क्या कारण होते हैं। आपको इसे बताइए कि ये सार्कोप्टेसिस स्केबी नाम के गुण के कारण होती है। ये क्या करती है, ये आपके शरीर की जो त्वचा होती है उसमें जो है छोटे छोटे छेद कर देती है, जिसमें कि ये आपके अंडे देती है और जो है जिससे कि आपकी 1 से 2, 2 से 4 ही होते हैं। और जो फिर ये अंडों से जो निकलती हैं, जो अन्य जो आपके गुण निकलते हैं वो शरीर के जो अन्य भागों में निकल की तरफ चले जाते हैं, जिसके कारण की शरीर के अन्य भागों में ये समस्या होती है। तो इसमें जो आपके कारण हो जाते हैं, सबसे पहला कारण तो ये है कि जैसे कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति यानी जिस व्यक्ति को ये रोग पहले से है, आप उसके जो है कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि वैसे तो ये जो आपका घुन होता है, ये आपका जो कीट होता है, ये इसको जो जीवित रहने के लिए त्वचा की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जो है आपके त्वचा के बिना भी 3 से 4 दिन तक जीवित रह सकता है।
ठीक है। दूसरा इसमें क्या आ जाता है कि सब संक्रमित व्यक्ति है, उसके जैसे आप बिस्तर जो आपका बेड होता है आप उसका इस्तेमाल करते हैं, उस पर आप बैठ रहे हैं, उस पर सो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो एक और कारण है वो ये कारण हो जाता है कि आप जो है उस संक्रमित व्यक्ति उसके साथ आप ज़्यादा नज़दीकी रखते हैं, वो किसी भी कारण से हो सकती है, ठीक है। तो आप जब ज़्यादा नज़दीक रखते हैं तो जो उसमें जो संक्रमित व्यक्ति में जो गुण होते हैं वो आप में भी आ सकते हैं, जिसके कारण कि आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें यही है कि आप जो है जो व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति हो उससे थोड़ी दूरी बना के रखें तो ही बेहतर होगा। तो आइए अब जानते हैं खाज के क्या बचाव। तो इस रोग में जो है हमको बचाव पता होना बहुत जरूरी है। अगर हमें बचाव पता नहीं होंगे तो इस रोग में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये जो रोग है आपका बहुत ही संक्रामक रोग है, फैलने वाला रोग होता है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारे जो मतलब बेडशीट वगैरह जो है हमारे, ठीक है, उन सभी को हमें गर्म पानी से धोना है, ठीक है। दूसरा जो है हमारे जो कपड़े हैं उनको भी हमें गर्म पानी से ही धोना है। तीसरा इसमें जो आपका आ जाता है बचाव, वो ये आ जाता है कि जो आपका संक्रमित व्यक्ति है उससे आप दूरी बना के रखिए। चौथा आपका बचाव इसमें आ जाता है कि आप अपने त्वचा की साफ सफाई का विशेष ख्याल रखिए, ठीक है। अपने त्वचा को आप साफ सफाई से रखें। पांचवा जो आपका बचाव आ जाता है वो आता है कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसकी कोई भी जो निजी चीज है उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जो आप अपने शरीर पे त्वचा पे आप इस्तेमाल करें, ऐसी उसकी किसी भी चीज का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जो है रोग के नजदीक आएंगे। तो ये आपके कुछ बचाव हैं, आप इन बचावों को करेंगे तो आप जो है इस रोग से बचे रहेंगे। आइए अब जानते हैं खाज के क्या घरेलू उपचार हैं। तो खाज के कई घरेलू उपचार हैं जिनका इस्तेमाल करके जो है आप खाज को कम कर सकते हैं या खाज पे काबू पा सकते हो। सबसे पहला जो आपका उपचार है घरेलू वो ये है आपका लौंग का तेल। आप लौंग का तेल लीजिए। लौंग का तेल में क्या है आपके एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, तो लौंग का तेल लीजिए। दूसरा आप नारियल का तेल लीजिए, दोनों को मिला लीजिए, अपनी संक्रमित जगह पे लगाइए। ऐसा आप जो है कई हफ्तों तक कीजिए तो आपको आराम महसूस होगा। दूसरा है आपका काली मिर्च। आप काली मिर्च लीजिए, उसको पानी में गर्म कर लीजिए, अच्छे से उबाल लीजिए और उस पानी से आपको स्नान करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जो मरीज अति संवेदनशील है या जिनको बहुत ज्यादा गंभीर रूप से परेशानी है वो ऐसा नहीं करें। मीडियम जिनको परेशानी वो इसको आराम से करें, उनको लाभ होगा। तीसरा जो आपका उपाय है वो है जस्ता। जस्ता जो है आपके त्वचा रोगों में बहुत ही गुणकारी होता है। जस्ता यानी जिंक का आपको क्या करना है, 3 से 4 गोलियां लेनी है। उन गोलियों को अच्छे से पीस लेना है। उसको पीसने के बाद उसमें हल्दी मिला लेनी है और उसका एक लेप बना लेना है। जब लेप अच्छे से बन जाए तो उसको जो अपनी संक्रमित जगह पर लगा लेना। उसको जब तक लगा दीजिए जब तक कि वो अच्छे से सूखे नहीं। जब वो सूख जाए तो उसको गुनगुने पानी से धो दीजिए। उसका चौथा है आपका सौंफ। सौंफ का जो पौधा होता है बहुत ही औषधीय गुण लिए हुए होता है। तो आपको क्या करना है, जो आपको सौंफ के जो बीज होते हैं उसका तेल लेना है, उसको जो है अपने संक्रमित जगह पे लगाना है और ऐसा आपको कई दिनों तक करना है तो आपको आराम महसूस होगा। इसमें देखिए एक बात है, इसमें चाहे आप दवाई का इस्तेमाल करें चाहे आप घरेलू उपचार का इस्तेमाल करें, इसमें आपको ये नहीं है कि आपने एक बार किया 2 बार किया और आपको सोचे कि आप ठीक हो गए, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा आपको समय लगेगा, धीरे धीरे करके जो है आपके कीटाणु मरेंगे तो आपको जो है आराम मिलेगा और आपकी जो है त्वचा पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी। आइए अब जानते हैं खाज की दवाइयाँ। तो इसमें जो है आपके खाज में कई जो आपके दवाइयाँ हैं, खासकर मलहम जिनका आप इस्तेमाल करके इसको खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है आपका पारसमणि। ये काफ़ी अच्छा आपको मलहम आता है खाज खुजली के लिए और ये बहुत ही उपयोगी है। दूसरा आपका आता है इच्कू आयुर्वेदिक मलहम, ये भी बहुत ही अच्छा मलहम है। तीसरा है आपका आयुष आयुर्वेदिक मलहम करके आता है। ये तीनों आयुर्वेदिक मलहम है, आप इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हो। तीनों जो है बेहद गुणकारी हैं। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, खाज में क्या होता है, खाज जो है आदमी को रात में सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि ऐसा होता है जो आपका सार्कोप्टेस जो आपका स्केबी होता है, जो घुन होता है वो आपका रात में ही अपनी सुरंग में से निकलता है, ठीक है। तो इसलिए आपको सबसे बेहतर जो है इस रोग पे काबू पाने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा कि आप जो है रात में जब आपको खुजली होने की संभावना हो तभी जो है आप कोई भी दवाई जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आप इन मलहम में से कोई मलहम इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई आप अन्य दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको आप जब लगाइए,
क्योंकि जब क्या होगा, जब वो बाहर निकल रहा होगा और जब आप दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो वो मर जाएगा और उससे जो है आपका रोग जल्दी खत्म होगा। ठीक है, तो ये जो है आपकी कुछ दवाइयाँ, कुछ आपको हमने घरेलू उपचार बताया, उनका भी इस्तेमाल करके इस रोग पे काबू पा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज है कि आप घरेलू उपचार अपनी मर्जी से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो आपकी दवाइयाँ हैं या जो आपकी मलहम वगैरह जो भी हैं, एक बार किसी डॉक्टर से परामर्श कर लें, किसी जानकार से एक बार पूछ लें क्या उसकी आपकी जो है कितना आपको लगाना है, कैसे आपको लगाना है, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हो सकता है आपको कोई पुरानी मेडिकल कोई आपका रिपोर्ट रहा हो, कोई पहले आपको कोई दिक्कत रही हो, तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए आप किसी डॉक्टर से या जानकार से पर परामर्श जरूर ले लें कि हम जो दवाई लगा रहे हैं वो हमारे हिसाब से या हमारे लिए ठीक है कि नहीं। तो आज जो है हमारा विषय था खाज। हमने आज खाज के ऊपर चर्चा करी। आगे की श्रृंखलाओं में हम और विषय लेके आएंगे और बीमारियां लेके आएंगे, उन पर चर्चा करेंगे। अगर आपका कोई भी विषय हो, आपका कोई सवाल हो तो उसको भी बताएं, उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।